ओम डूम दुर्गाय नमः। नवरात्रि का शुरुआत जो है इस साल 2025 में 22 सितंबर से हो रही है और उसकी अष्टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर और दशमी 2 अक्टूबर को, जिस दिन माता की विदाई विसर्जन की जाएगी और मनाया जाता है विजयादशमी। इसको दशहरा भी कहा जाता है और इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया था। तो आप सबको जैसा कि मालूम है कि शारदीय नवरात्र पितृपक्ष की अमावस्या के बाद यानी कि पितरों की विदाई करने के बाद ही माता का दरबार सजाया जाता है, उनकी पूजा का प्रारंभ किया जाता है। तो पटपटा तिथि के बारे में हमने इससे पहले 2 वीडियो बना रखा, आप सब लोग उसमें पटपटा तिथि कब से शुरू हुआ और कब तक है इन सब के बारे में देख सकते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त आपका सुबह 6:09 से और 8:06 तक है सुबह का अभिजीत मुहूर्त। इन सब के बारे में इससे पहले वीडियो में डाल रखा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो घट स्थापना आपका सुबह भी बना है और अभिजीत मुहूर्त, ये दोनों समय में आप सब लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पूजा माता रानी के करिएगा। इस बार की तिथि तृतीया का बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से नवरात्रि 9 दिन का ना हो के 10 दिन की होने वाली है। तो इसलिए इस बार का नवरात्र बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि तिथियों का बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार माता हाथी पर आ रही हैं और नर पर सवार होकर जा रही हैं, ये दोनों जो है बहुत ही शुभ संकेत देता है। तो माता रानी की पूजा से आप सबको सकारात्मक शक्ति और ईश्वर की कृपा मिलने वाली है। तो आप सब लोग माता रानी की पूजा धूमधाम से और अच्छे से कर लीजिए। आइए बताते हैं आप लोग नवरात्र के शुरू होने से पहले आपको क्या करना है। शारदीय नवरात्र की जब स्टार्टिंग होती है तो उससे पहले आप लोग का ये है कि बाल कब धुलना है। तो बाल आप सब लोग पटपटा तिथि के दिन धुल कर स्नान कर आप लोग पूजा पाठ शुरू करिए, कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना का विधि हम इसके बाद वीडियो में बता देंगे। उसके बाद पूरी नवरात्र के यानी कि पटपटा से लेके दशमी तिथि तक आप सबको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं करनी है और शराब सिगरेट सुरती ये सब भी आप सबको बिल्कुल ये तब से नहीं करना है। तो आप सब लोग नवरात्र भर माता रानी पर केवल ध्यान दीजिए, माता रानी को याद कीजिए, उनकी साधना आराधना कीजिए। 9 दिन तक माता के 9 रूपों की अलग अलग मंत्र, अलग अलग भोग, इन सब का आप लोग ध्यान देते हुए माता का पूजा टाइमली से सुबह शाम करते रहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे बाहर जाना है, ड्यूटी पर जानी है, तो आप सब लोग केवल सुबह दीपक जला लीजिए माता रानी के दरबार पर। उनको भोग के लिए आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, फल फ्रूट मिठाई चढ़ा दीजिए। उसके बाद दिया दिखा दीजिए जलाकर, अलग से एक दीपक जलाए रखिएगा, जिसको आरती के रूप में आप उसमें कपूर भी डालकर माता रानी को दिखा सकते हैं। इस तरह से आप सुबह शाम करके पूजा नवरात्रों भर में ध्यान आराधना कर सकते हैं आप सब लोग। 9 दिनों तक आप लोग शैम्पू से बाल मत धुलिएगा, सिर्फ पानी से आप लोग धुल सकती हैं। इसके बाद नहाने में आप साबुन मत इस्तेमाल करिए। आयुर्वेदिक का अगर है आपके पास शैम्पू तो वह आप लोग लगा सकती हैं, वैसे जितना हो सके तो आप लोग ना लगाएं। और कपड़े भी आप लोग साबुन से जितना हो सके ना धुलें, ये सब काम आप ना करें। अगर इन नवरात्रों में आपका पीरियड आ जाता है तो आप सब लोग केवल मन से पूजा करिएगा, मंदिर को छूइएगा नहीं, मंदिर से दूर रहिएगा। जब साफ हो जाएगा तो आप फिर से पूजा प्रारंभ कर लीजिएगा। और घर में जो भी आपके यहाँ बड़े आपसे दिया दीपक और भोग वगैरह माता रानी का लगाते रहेंगे, आप उनसे करवाते रहिए। अब आप सब लोग जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू हो रही है और 3 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त हो जा रही है। तो आप लोग अष्टमी तिथि 30 सितंबर को मानेंगे और इसी दिन का अष्टमी तिथि का मानते हुए आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह सुबह कन्या पूजन करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है, तो आप लोग सुबह कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि आपका 30 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:06 से शुरू हो रही है और उसकी समाप्ति हो रही है 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर। तो उदय तिथि को देखते हुए तिथि का महत्व रखा जाता है। तो 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवमी तिथि का महत्व रखते हुए उस दिन कन्या पूजन सुबह सुबह मुहूर्त उसमें डाले हैं, पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग सुबह सुबह कन्या पूजन कर सकते हैं। और नवमी तिथि में ही हवन किया जाता है। हो सके तो आप लोग संधि काल के समय में कर सकते हैं। तो संधि काल का समय आपका मुहूर्त बता रखे हैं, उस समय में आप अष्टमी तिथि के शाम को हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका दशमी तिथि के दिन
पारण होगा। जो लोग 9 दिन तक व्रत हैं वो लोग दशमी को सुबह पारण करेंगे, और जो लोग 9 दिन का नहीं व्रत है, पहला और आखिरी है, वो लोग 9वें दिन पारण करेंगे। बहुत लोग जो है 9वें के दिन ही 9 दिन व्रत रखते हैं और हवन करने के बाद कन्या पूजन के करने के साथ ही पारण कर लेते हैं। वैसे 9वीं जो है दिन भर रखना चाहिए, आप शाम को कर सकते हैं पारण। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। तो बोलिए कृष्ण भगवान जी की जय, हर हर महादेव।